हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी पियाजे की थ्योरी के बारे में, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट डिस्कस किया था, स्टेजेस की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस को भी समझा था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में जानेंगे, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। और अगर बात करें कि वाइगोत्स्की कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे, कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, तो वाइगोत्स्की रिलेटेड थे कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। और कंस्ट्रक्टिविज्म में भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता था इन्हें। अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन पियाजे रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, लेकिन वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक रचनावादी हैं। यानी कि ये एक बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं, इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इन्हें फादर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में फोकस किया है लैंग्वेज पर, सोसाइटी पर और कल्चर पर। और इन्होंने कहा है कि इन तीनों से ही क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। बच्चा जिस तरह की सोसाइटी में, जिस तरह के कल्चर में रहता है, उसी तरीके से किसी भी बच्चे का विकास होता है। जो उसकी फैमिली में, जो उसकी सोसाइटी में भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज यूज की जाती है, बच्चा वही भाषा सीखता है और उसी भाषा से फिर वो अपनी नॉलेज बिल्ड करता है। तो इस तरह से वाइगोत्स्की लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर पर फोकस करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की वाइगोत्स्की के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में, वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में। तो वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में सोसाइटी, कल्चर की इंपॉर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि बच्चा अपने समाज के साथ जब अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, तब वो कुछ ना कुछ सीखता है, लर्न करता है, उसकी नॉलेज बिल्ड होती है और इस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो एक बच्चा जब अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, उससे क्या होता है, उसका विकास होता है। क्योंकि सोसाइटी से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स सीखते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज सीखते हैं और उससे क्या होता है, हमारी नॉलेज बिल्ड होती है। और यहाँ पर इंटरेक्ट करने का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, इंटरेक्ट करने में ऑब्जर्व करना भी आ जाएगा, बात करना भी आ जाएगा, जिससे कोई भी बच्चा अपनी नॉलेज बिल्ड करता है। अब जैसे कि एक बच्चा जो अपने घर से बाहर जाके कॉलोनी में या फिर पार्क में खेलता है, तो वहां पर वो कुछ और बच्चों को देखता है और फिर धीरे धीरे ग्रुप में खेलना शुरू करता है। ग्रुप में खेलने से वो क्या सीखता है, वो सीखता है कॉर्पोरेशन, वो सीखता है शेयरिंग, केयरिंग। तो इस तरीके से ग्रुप में इंटरेक्ट करने से, सोसाइटी में इंटरेक्ट करने से क्या हुआ, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बच्चे का इंटरेक्शन देखा विद सोसाइटी। इसके अलावा बच्चा अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में जितनी भी चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उससे वो कुछ ना कुछ लर्न करेगा और इससे उसका डेवलपमेंट होगा। सोसाइटी एंड कल्चर हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर बच्चे के विकास में सोसाइटी और कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो किसी भी बच्चे का विकास होता है वो उसकी सोसाइटी और कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी और कल्चर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एक बच्चा है जो इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में पला बड़ा है, तो यहाँ पर वो क्या सीखेगा, यहाँ पर वो देखेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर वो अलग अलग रिलीजन को देखेगा, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सीखेगा, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेगा। और वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो वेस्टर्न कल्चर में वैल्यूज अलग होती हैं, नॉर्म्स अलग होते हैं। तो वहां पर बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, उनकी सोसाइटी और उनके कल्चर का इन्फ्लुएंस उसमें देखा जा सकता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट में, किसी भी बच्चे के, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में
सोसाइटी एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी को समझेंगे कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें 3 चीजों का रोल होता है, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज। तो जिस तरह की समाज, जिस तरह की संस्कृति में बच्चा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास होता है, और सोशल इंटरेक्शन से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। कैसे? बच्चा अपनी फैमिली में इंटरेक्शन से लैंग्वेज सीखता है और बाद में वो लैंग्वेज उसकी हेल्प करती है नॉलेज बिल्ड करने में, और उसके बाद वो लैंग्वेज से सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी में इंटरेक्ट करके अलग अलग चीजों के बारे में जानता है और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। और सोशियो कल्चरल थ्योरी में वाइगोत्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। सेकंड है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। और थर्ड कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग, जिसे मचान भी कहते हैं। और इन तीनों कॉन्सेप्ट से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम अच्छे से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मचान कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का सिंपल मतलब क्या है? टेम्पररी हेल्प। एक ऐसी हेल्प है जो कुछ समय के लिए हमें दी जाती है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? टेम्पररी हेल्प, एक ऐसी मदद जो हमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाए जिसे हमसे ज्यादा जानकारी हो, और इस मदद से फिर हम अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो पहली बार एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहा है, अब उसे यहाँ पर ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, पहली बार कर रहा है वो बच्चा। यहाँ पर उसे क्या चाहिए? टेम्पररी हेल्प चाहिए, ताकि वो इन क्वेश्चन को समझ सके, क्वेश्चन को करने का तरीका समझ सके। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चा हेल्प मांगेगा या तो अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से। तो यहाँ पर पेरेंट्स या टीचर उसे कोई क्वेश्चन समझाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जिससे कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बाद में वो सभी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सके। तो ये जो यहाँ पर एडिशन सिखाने में बच्चे को हेल्प दी जा रही है, ये क्या है? टेम्पररी हेल्प है। और ये टेम्पररी हेल्प कौन दे रहा है? जिसे बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, जैसे कि उसके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन या फिर टीचर, कोई भी यहाँ पर टेम्पररी हेल्प दे सकता है जिसे उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज है। स्कैफोल्डिंग सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक कि आप खुद से वो काम करने ना लग जाएं, जब तक कि खुद से आप काम वो करना सीख ना जाएं। तो इसे क्या कहेंगे? इस तरह से टेम्पररी हेल्प कहेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एक स्पेसिफिक फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज है। अब बच्चे को एडिशन सीखनी थी, एडिशन सीखने के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे एडिशन आती हो, जिसे एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो, जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो यहाँ पर एडिशन सिखाने में टीचर्स, पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन कोई भी उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, कोई भी उस बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं ताकि वो बच्चा खुद से एडिशन के क्वेश्चन करना सीख जाए। तो MKO का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एक स्पेसिफिक फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज है, जो हमें टेम्पररी हेल्प दे सके, स्कैफोल्डिंग दे सके, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा टीचर्स भी हो सकते हैं जो हमें स्कैफोल्डिंग दे सके, जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हो। थर्ड कॉन्सेप्ट है ZPD। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब इसका क्या मतलब है, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि एक बच्चा है जो सिंपल एडिशन के क्वेश्चन तो कर सकता है। सिंपल एडिशन के क्वेश्चन का क्या मतलब है? जो बिना कैरी वाले होते हैं, बिना हासिल के जो सवाल होते हैं, जैसे कि 4+2 या फिर 3+7, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर सकता है खुद से। तो यहाँ तो इतना तो वो खुद से कर सकता है, लेकिन वो कैरी वाले क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे कि तो ये एडिशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें हासिल लेकर करना पड़ेगा, लेकिन बच्चा यहाँ पे बिना हासिल वाले सवाल तो कर सकता है, लेकिन ये वाले सवाल करने में, ये वाले क्वेश्चन करने में उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर उसे क्या चाहिए? स्कैफोल्डिंग चाहिए। यहाँ पर बच्चा क्या चाहता है? अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चन कोई समझा दे तो फिर मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। तो इतना तो वो बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट लेवल जाने के लिए उस बच्चे को किसकी जरूरत है? MKO की जरूरत है, जो उसे स्कैफोल्डिंग दे सके ताकि वो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके।
तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल है। ये वो सर्कल है जो बच्चा खुद अचीव कर सकता है, जो बच्चा बिना किसी की हेल्प के अचीव कर सकता है, यानी कि बिना हासिल के सवाल तो बच्चा खुद ही कर सकता है, लेकिन हासिल वाले सवाल के लिए उसे किसकी जरूरत है, उसे MKO की जरूरत है, ताकि वो उसको टेम्पररी हेल्प दे सके, वो उसे क्वेश्चन समझा सके, ताकि वो क्वेश्चन खुद कर सके आगे चलकर। तो जिस टारगेट को अचीव करने में किसी भी बच्चे को, किसी भी लर्नर को गाइडेंस की, हेल्प की जरूरत हो, तो वो एरिया कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। जैसे कि सीटेट में आप 90 प्लस खुद से पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप 120 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, टेम्पररी हेल्प चाहिए। आपको कोई मोर नॉलेजेबल अदर चाहिए जो कि आपको इजीली सभी कंसेप्ट समझा सके, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सके। तो आपको एक मोर नॉलेजेबल अदर चाहिए जो आपको स्कैफोल्डिंग दे, टेम्पररी हेल्प दे और आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये जो बीच का एरिया है ये क्या है, ZPD है। 90 प्लस स्कोर आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो, लेकिन 120 प्लस लाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, आपको मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत है। 90 प्लस मार्क्स आप सेल्फ स्टडी करके स्कोर कर सकते हो, लेकिन 120 प्लस लाने के लिए आपको जरूरत है एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की, जो उस फील्ड में आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो और वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझा सके, आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर सके। तो जो चीज आप विद गाइडेंस अचीव कर सकते हो, विद स्कैफोल्डिंग अचीव कर सकते हो, विद टेम्पररी हेल्प अचीव कर सकते हो, तो वो क्या है, वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो डेवलपमेंट है जहां पर आपको मोर नॉलेजेबल अदर की, स्कैफोल्डिंग की, टेम्पररी हेल्प की जरूरत है। अब जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा है, ये 4 पहिए वाली साइकिल तो इजीली चला सकता है, लेकिन 2 पहिए वाली साइकिल चलाने के लिए अभी इसको हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पर ये बच्चा 4 पहिए से 2 पहिए वाली साइकिल पर आना चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके लिए इस बच्चे को टेम्पररी हेल्प की जरूरत है, जो कौन दे रहे हैं, इस बच्चे के फादर दे रहे हैं। तो फादर यहाँ पर क्या है, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, जो इस बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात की है ZPD की, स्कैफोल्डिंग की और मोर नॉलेजेबल अदर की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी में बताए गए हैं और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीच की। तो वाइगॉत्स्की ने 3 टाइप्स की स्पीच की बात की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो सबसे पहले जानेंगे सोशल स्पीच के बारे में। तो सोशल स्पीच क्या है, एक्सप्रेस सिंपल थॉट। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो अपने सिंपल थॉट को, सरल बातों को व्यक्त करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बताते हैं और अपनी बातों को व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या करते हैं वो, कंट्रोल अदर पर्सन बिहेवियर, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से कहेंगे कुछ करने के लिए या फिर उनके लिए कुछ लाने के लिए। तो इससे वो क्या करते हैं, सोशल स्पीच से दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करना शुरू करते हैं। तो इसे कहते हैं सोशल स्पीच, क्योंकि यहाँ पर हम समाज से इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए सोशल स्पीच का यूज करते हैं। सेकंड है प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच आती है बच्चे के अंदर 3 से लेकर 7 साल के दौरान। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन वो दूसरों से नहीं, खुद से बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो एक पजल सॉल्व कर रहा है, तो पजल सॉल्व करते हुए वो खुद से बातें करेगा कि अभी मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे लगाना चाहिए, या फिर इसको आगे नहीं इसको पीछे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वो खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद को निर्देश देने के लिए खुद से बात करते हैं। जैसे कि बच्चे क्ले मॉडलिंग करते हैं, तो क्ले मॉडलिंग में भी जो भी वो डिजाइन बनाते हैं या फिर जो भी वो बना रहे हैं उसके लिए भी वो खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद से बातें करते हैं कि अभी मुझे इसको ऐसे फोल्ड करना चाहिए, इसे यहाँ पर लगाना चाहिए, ये वाले कलर का यूज करना चाहिए। तो जब बच्चे खुद से बात करते हैं, कुछ भी करने के लिए, खुद को डायरेक्शन देने के लिए जो लाउडली बोलते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और वाइगॉत्स्की प्राइवेट स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं हमारे डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर इसे प्राइवेट स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर
बच्चा खुद से बात करता है, ना कि किसी और से। थर्ड कैटेगरी है इनर स्पीच की, यानी कि आंतरिक बात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वॉइसलेस, जब हम बिना बोले बातें करें। बिना बोले तो हम किसी और से बात कर नहीं सकते, लेकिन खुद से कर सकते हैं। एक बच्चे के अंदर बड़े होने के साथ या फिर 7 साल के बाद इनर स्पीच डेवलप होने लगती है। जैसे कि आपको किसी बड़े ने डांट दिया, लेकिन आप उन्हें उल्टा जवाब तो दे नहीं सकते, लेकिन जो हमारी वॉइसलेस स्पीच है वो तो चल रही होती है। हमारे मन में तो बहुत सी बातें आ रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें बोल नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये क्या है? हमारी इनर स्पीच है, जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन स्पीच तो होती है। तो इस तरीके से वाइगॉत्स्की ने 3 टाइप की स्पीच की बात की है। सोशल स्पीच, जब बच्चा दूसरों से बोलकर अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है, दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। सेकंड है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बात करता है, खुद को निर्देश देने के लिए, खुद को डायरेक्शन देने के लिए तेज तेज बोलता है। और उसके बाद है इनर स्पीच, यानी कि आंतरिक बात। तो इनर स्पीच का मतलब है वॉइसलेस स्पीच, जब हम मन ही मन में कुछ बोलते हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं देता। और अगर बात करें वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर वाइगॉत्स्की मानते हैं कि एज डजंट मैटर इन डेवलपमेंट, कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें एज मैटर नहीं करती। उसमें क्या मैटर करता है? उसमें एनवायरमेंट मैटर करता है। जिस तरह का एनवायरमेंट बच्चे को दिया जाता है, जिस तरह की सोसाइटी कल्चर में बच्चा होता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। और अगर यहाँ पर हम पियाजे से कंपेयर करें, तो पियाजे के लिए एज मैटर करती है डेवलपमेंट में। पियाजे क्या मानते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो एज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वाइगॉत्स्की ऑपोजिट बात करते हैं। वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं कि एज मैटर नहीं करती डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट है, वाइगॉत्स्की मानते हैं लैंग्वेज प्रीसीड थॉट, यानी कि विचार से पहले भाषा आती है। भाषा से क्या होता है? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले लैंग्वेज आएगी और उसके बाद में डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर पियाजे क्या कह रहे थे? पियाजे कह रहे थे थॉट प्रीसीड लैंग्वेज, यानी कि पहले हमारा विकास होगा, पहले हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और उसके बाद भाषा आएगी। और वाइगॉत्स्की मानते हैं डेवलपमेंट को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया, लेकिन पियाजे डेवलपमेंट को एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। पियाजे बात करते हैं स्टेजेस की, लेकिन वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ तक हमने बात की है वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हमने वाइगॉत्स्की के बारे में जाना, उसके बाद उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, फिर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पीच की बात की, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, और फिर हमने कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको यहाँ पर ये थ्योरी, ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग ZPD क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर बाय द टीचर, यानी कि शिक्षक द्वारा जो समर्थन दिया जाता है। तो शिक्षक द्वारा जो समर्थन दिया जाता है, जो हेल्प दी जाती है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंट, यानी कि एक बच्चा अकेले जो कर सकता है और हेल्प के साथ जो कर सकता है, उसके बीच के गैप को कहते हैं ZPD। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हमने तो अभी तक यही समझा है कि ZPD क्या है, गैप है what the child can do independently and with assistance. ऑप्शन नंबर सी है the amount and the nature of support provided to child to achieve her potential, यानी कि बच्चे को उसकी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि और प्रकृति। तो जो भी सहायता है, जो भी हम बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असिस्ट। तो ZPD क्या है कि बच्चा अपने दम पर जो कर सकता है और जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमें अभी तक एक ही मिला है, जो है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेव वाइगॉत्स्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज, यानी कि लेव वाइगॉत्स्की बच्चों के साथ होने वाले मौखिक संवाद को, तो बच्चे जो खुद से बात करते हैं, तेज तेज बोलकर जो खुद को निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसे वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है स्पीच की। 3 टाइप की स्पीच की बात की है वाइगॉत्स्की ने।
तो जो हम खुद से बात करते हैं, जो बच्चा खुद को डायरेक्शन देने के लिए खुद से बात करता है, वो भी लाउडली, उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी बात या फिर निजी भाषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3 है द एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोसेस। तो वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात की गई है कि इस थ्योरी को हम शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग में, यानी कि सहयोगपूर्ण सीखने में, ग्रुप में सीखने में इस थ्योरी का यूज किया जा सकता है, या फिर रोट लर्निंग में। तो रोट लर्निंग की तो बात की नहीं गई, पैसिव लर्निंग की बात कंस्ट्रक्टिविस्ट करते नहीं है, और एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक्टिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग। वाइगॉत्स की बात करते हैं सोसाइटी की, वाइगॉत्स की बात करते हैं कल्चर की। तो सोसाइटी, कल्चर, यहाँ पर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें जरूरत होती है कोलैबोरेशन की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर इज एन एग्जाम्पल हो। यानी कि जब बच्चे को जरूरत हो तो उसे हिंट दिया जाए या फिर उसे क्यू दिए जाए, संकेत दी जाए, उसकी सहायता की जाए। जब बच्चे को जरूरत हो केवल तब उसे क्या कहेंगे। तो ये बात की गई है टेम्पररी हेल्प की। जो भी हम बच्चे को सपोर्ट देते हैं, हेल्प देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मचान, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो कंडीशनिंग की बात तो करते हैं बिहेवियरिस्ट, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, व्यवहारवादी। एक्सप्लोरेशन की बात की है पियाजे ने, और रीइंफोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिज्म में ही की जाती है, व्यवहारवाद में ही की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग। जो किसी भी बच्चे को जरूरत पड़ने पर हम हेल्प देते हैं, क्यू देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगॉत्स्की मेनली फोकस ऑन impact on heredity on development, culture in cognitive development, role of motivation, या फिर impact of experiment on development। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ ही आप ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपके 4 में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।